हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा पढ़ने में। आगे देखते हैं इसको। देखिए बेटा, द पेनिनसुलर प्लेटो इज ए टेबललैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको। द पेनिनसुलर प्लेटो इज ए ओल्ड क्रिस्टलाइन कंपोज्ड। अब एक बार मैं आपको इसको मैप में बता देता हूं जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होंगे। देखिए, ये आपका मैप है, इंडियन मैप। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लें। देखिए बेटा, मैंने उस दिन बताया था आपको कि प्लेट ड्रिफ्टिंग जब हो रही थी तो उस समय हमारा जो इंडियन लैंड मास है वो गोंडवाना लैंड से सेपरेट हो गया, यानी अलग हो गया। ये थ्योरी आपको पूरा, अभी आप चैप्टर ही नहीं पढ़ाया तो आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा सुपरफिशियल में समझा देता हूँ। देखिए, इंडियन लैंड मास केवल यहीं तक था। मैं थोड़ा इंक चेंज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। इंडियन लैंड मास केवल यहीं तक था, ये। ठीक है, जब ये यहीं तक था तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा प्लेटो रीजन था। इंडियन लैंड मास पूरा का पूरा प्लेटो रीजन था। देखो, अब इसको ऐसे समझ लो, मैप पर हमने थोड़ा सा इसको विड्थ दे देते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए बेटा, ये यहां से इसको डिवाइड करें हम। देखो, ये अरावली रेंज, ये अरावली रेंज, ठीक है। ये आपकी विंध्य रेंज, ये आपकी सतपुड़ा रेंज। विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसी जगह पर है आपकी महादेव हिल्स। यहां पर आपकी आ जाती है मैकाल हिल्स, ठीक है। इतना समझना, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। ये विंध्य रेंज, ये सतपुड़ा रेंज, ये अरावली रेंज। अब पेनिनसुलर प्लेटो को, पीपी पेनिनसुलर प्लेटो को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स और सेकंड डेक्कन प्लेटू। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि 10th क्लास में भी ये परेशान करेगा आपको। बहुत अच्छे से क्लियर करके समझना इसको, थोड़ा सा टाइम लेना, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक हैं, आइलैंड्स है, डेजर्ट्स हैं, बहुत इजी हैं। इसमें थोड़ा टाइम ले लेना आप। तो ये पूरा लैंड मास यहीं से समझना। ये था हमारा, ये तो बना है बाद में। ये सारी क्या है? ये सारी हिमालयन रेंजेस है, ये पूरा। यहां से ये यूरेशियन प्लेट थी, जो हम बाद में टॉपिक लेंगे तब समझाएंगे। देखिए बेटा, यहां से बहती है, ये इंक चेंज कर देते हैं, ये नर्मदा रिवर। ये देखिए, बीच में से नर्मदा रिवर, ठीक है। ये नर्मदा रिवर अमरकंटक एक प्लेटो है, वहां से निकलती है और कहां फ्लो करके गिरती है? अरेबियन सी में, ठीक है। और इधर भी एक रेंज है, सतपुड़ा। कौन सी रेंज? सतपुड़ा। और ये विंध्य रेंज।
अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस पूरे के पूरे पार्ट को, इस पूरे लैंड मास को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे? एक तो सेंट्रल हाईलैंड और सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड से मतलब मीन क्या है? सेंट्रल हाईलैंड से मीन ये है कि हमारे जो कंट्री का जो बीच का हिस्सा है, कंट्री का जो बीच का हिस्सा है, बीच का हिस्सा से मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो जोन है पूरा और इंक्लूडिंग राजस्थान, ये उठा हुआ है। हाईलैंड, हाईलैंड मीन्स उठा हुआ हिस्सा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, तो ये देखो यहां पर एक प्लेटो एग्जिस्ट करता है, मालवा। इंक चेंज करते हैं। यहां एक प्लेटो करता है एग्जिस्ट मालवा, यहां एक प्लेटो करता है एग्जिस्ट बुंदेलखंड, और यहां एक प्लेटो करता है बघेलखंड। मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड प्लेटो, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेटो। यहाँ आता है आपका छोटा नागपुर। ये आपस में कनेक्टेड है बेटा। ये मैंने गोले गोले बना दिए, इट डजेंट मीन कि यहीं पर बना हुआ है। ये आपस में पूरा हिली जोन है, ये पूरा कनेक्टेड है आपस में, है ना। ये छोटा नागपुर प्लेटो, इसके ऊपर है हजारीबाग प्लेटो, है ना। ये छोटा नागपुर प्लेटो के कुछ सब पार्ट्स हैं, हजारीबाग प्लेटो। देखो मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड प्लेटो, बघेलखंड प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो। इधर क्या है, फिर यहां से कुछ पार्ट और उठा हुआ है, ये पार्ट और उठा हुआ है। मालवा प्लेटो आपका मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है ना। बुंदेलखंड प्लेटो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है। और बघेलखंड प्लेटो भी आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को कवर करता है। जबकि छोटा नागपुर प्लेटो आपका 4 राज्यों को कवर करता है। देयर आर 4 स्टेट्स छोटा नागपुर प्लेटो कवर्स देम। कौन कौन से प्लेटोज हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं वो? झारखंड, मेनली झारखंड को कवर करता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और सम पार्ट्स, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये छोटा नागपुर, देखो आपको लोकेशन समझनी है केवल, है ना। ये मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड प्लेटो, बघेलखंड प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। यूं, ये लोकेशन भी बनती है इसकी। ये पूरा प्लेटो और फिर इधर से ये जो हाईलैंड्स थोड़ा सा उठा हुआ है, राजस्थान में थोड़ा पार्ट जाता है इसका। मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड प्लेटो, बघेलखंड प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो में भी हजारीबाग प्लेटो मिला हुआ है, ठीक है ना। इधर आ जाएंगे तो हम थोड़ा राजमहल की पहाड़ियाँ आ जाएंगी, वो बाद में हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर उसमें। तो देखिए बेटा, ये जो ज़मीन है यहाँ से उठी हुई है, और ये जो पार्ट है ये भारत का सेंट्रल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेंट्रल पार्ट है। अब देखो स्थिति समझना, ये हिस्सा उठा हुआ है, ये हिस्सा उठा हुआ है, ये बीच में डिप्रेशन है। यहाँ पर ये नदर्न प्लेन आ गए तो बीच में डिप्रेशन है, यानी गड्ढा है यहाँ। ये है आपके नदर्न प्लेन। हमें नदर्न प्लेन से कोई मतलब नहीं, हम समझ चुके हैं। तो देखो ये हो गया आपका पूरा सेंट्रल हाईलैंड। ये सेंट्रल हाईलैंड से मीन आपके पूरे सेंट्रल इंडिया को कवर करने वाली लैंड मास, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। और ये कैसी है? उठी हुई। और ये किस किस स्टेट्स को कवर करती है? सबसे पहले आप गुजरात से स्टार्ट हो जाता है, सम पार्ट्स ऑफ माइनर पार्ट ऑफ जो वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात, सम पार्ट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट्स को कवर करते हुए ये पूरा प्लेटो रीजन बनता है, और ये कहलाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड।
आ रहा है समझ में। और यहाँ पर है विंध्य रेंज यानी विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो कि, और बीच में से ये एक ड्रिफ्ट वैली है। ड्रिफ्ट वैली है। ड्रिफ्ट वैली क्या है ये आपको समझाना पड़ेगा, तब इस ड्रिफ्ट वैली में होकर के नर्मदा निबंध फ्लो करते हुए अरेबियन सी में गिरती है। ये अब देखिए, ये डिवीजन कर दिया है, यहाँ से इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये हो गया, मैंने आपको मैप पर ही बताया था। अब जब आप कभी भी शो करते हैं डायरेक्शन तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इस तरह करें। तो अब इस प्लेटो का ये जो पार्ट है इसका ये सदर्न पार्ट हो गया, यानी कि विंध्य रेंज का ये सदर्न पार्ट हो गया, ठीक है ना। सतपुड़ा रेंज का ये नदर्न पार्ट हो गया। विंध्य रेंज सतपुड़ा रेंज के नदर्न पार्ट में है, समझना, ध्यान से सुनना। विंध्याचल रेंज सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में है और सतपुड़ा रेंज विंध्याचल रेंज के साउथ में है। आ रहा है समझ में। मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड प्लेटो, बघेलखंड प्लेटो ये सारे किस में हैं? सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में हैं, ठीक है। और इसके बाद यहां से इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इस तरह से। ये स्थिति बनती है। इसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेटो यानी दक्षिण का पठार। इतना बेटा क्लियर हुआ। यहां सेंट्रल हाईलैंड्स को आप पहले क्लियर कर लें, उसके बाद सारी स्थितियां क्लियर हो जाती हैं। देखिए, दोबारा से देखिए, आपको लेसन पढ़ाने से पहले यहां थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। देखो, ये रहा आपका मालवा प्लेटो, ये आपका रहा बुंदेलखंड प्लेटो, ये आपका रहा बघेलखंड प्लेटो, ये आपका रहा छोटा नागपुर प्लेटो। तो ये पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया को कवर करते हैं, यानी मध्य भारत को कवर करते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं? एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। ये सारे स्टेट्स इसमें इनको कवर करती है। अब यहां से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में यहां से डिवाइड हो जाता है। ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो इसके नीचे ये तो ऊपर सेंट्रल हाईलैंड और ये नीचे डेक्कन प्लेटो। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा, और अब देखो, विंध्य के नॉर्थ वेस्ट में, अब नॉर्थ वेस्ट कैसे, डायरेक्शन समझ लेना, क्योंकि अभी लिखा हुआ है, फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, समझ में नहीं आएगा। ये विंध्याचल रेंज है, सपोज दैट ये विंध्याचल रेंज है। अब ये जो अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज नॉर्थ वेस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि अरावली रेंज गुजरात से और दिल्ली तक स्ट्रेच करती है। कहाँ से? गुजरात से। अब ये गुजरात कहाँ है? ये अपना गुजरात का मैप रहा, ये जो गिर रेंज लिख रहा है ना, ये गुजरात। तो यहाँ से हम इसको यूं ले जाएंगे और यूं यहाँ तक, ये यहाँ तक स्ट्रेच करती है, ठीक है। तो विंध्य रेंज के, अब इसकी डायरेक्शन को समझना। नॉर्थ तो ये हो गया, नॉर्थ तो ये हो गया, वेस्ट ये हो गया। तो ये दोनों डायरेक्शंस मिलाकर क्या हो गई आपकी? नॉर्थ वेस्ट। तो विंध्य के नॉर्थ वेस्ट में क्या है? अरावली, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में क्या है? अरावली। आ गया समझ में। और अरावली के जस्ट वेस्ट में ये जो पार्ट आपका शेडेड है, यहां से ये शेडेड पार्ट है, ये आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो जाता है। आप मैप को, जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा लेकर के बैठे। देखिए, यहां से तो नर्मदा फ्लो करती है, एक यहां से महादेव हिल्स से आप मैप में देखेंगे तो एक नदी और है जो फ्लो करते हुए अरेबियन सी में फॉल करती है, और वो है तापी नदी, है ना। ये एक नदी और है तापी, जो अरेबियन सी में फ्लो करती है। आ रहा है समझ में। इसी की अब डेक्कन प्लेटो पर अगर हम आते हैं तो देखो बेटा, ये जो लाइन खिंची हुई है, ये घाट हैं,
घाट क्या सब चीज़ आएंगी। इस तरह से पहाड़ियाँ हैं ये, और ये भी घाट हैं, है ना। घाट से मतलब कपड़े धोने के घाट नहीं है, घाट से मतलब है ये प्लेटो रीजन है, पूरा जमीन से उठा हुआ रीजन है पूरा, इसलिए इसको हम पूरा का पूरा इसको वेस्टर्न घाट और इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। ये वेस्ट साइड हो गया, ये ईस्ट साइड। पहले लोकेशन आप सबकी समझ लीजिए, है ना। देखिए आपको बाद में आएगा, ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। मैप पर आप थोड़ा सा लोकेशन को समझ लेना। इतना क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया विंध्य रेंज, यहाँ पर इस जगह मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, हजारीबाग, इन प्लेटो को मिलाकर के क्या बनता है, ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड। पूरा सेंट्रल हाईलैंड बन गया। सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में यानी नीचे की तरफ ये पूरा पार्ट क्या आता है, डेक्कन प्लेटो का। अब डेक्कन प्लेटो की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखिए। डेक्कन प्लेटो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं, ये लैंडमास यहां से और यहां तक है, ये देखिए ये है इस तरह से, ठीक है ना। तो डेक्कन प्लेटो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके वेस्ट में और इसके ईस्ट में जो ये कोस्ट है, सी कोस्ट है, यहाँ ये सी कोस्ट है और इधर सी कोस्ट है। यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है, ये रेड कलर में, ये ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये बीच बीच में से कुछ टूटा हुआ हिस्सा है, डाइसेक्टेड पोर्शन है ना। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा ये कैसे है। यहाँ भी देखिए आप, डाइसेक्टेड है ना। यहाँ भी एक डाइसेक्टेड पोर्शन है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एक डाइसेक्टेड पोर्शन है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, क्लियर। एक चीज और देखिए बेटा, एक यहां पीक है केरला में, अनाईमुडी, इसको भी आप कर लेना। अनाईमुडी सबसे हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। अनाईमुडी केरला में है, ये पूरा केरल है, ये है ना, ये केरल है पूरा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आज पढ़ा नहीं रहा हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स नीचे वाले क्लियर हो जाए। ये आपको सेंट्रल हाईलैंड क्लियर हो गया होगा। कौन कौन से प्लेटो आते हैं, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर। अरावली रेंज कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, क्लियर, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ पर ये गारो, खासी, जैंता और मेघालय प्लेटो, गार्बी एंगलोंग प्लेटो, ये सारे आएंगे, इसी लैंडमार्क का एक हिस्सा हैं, अब आपको बताएंगे, ठीक है। ये आपको समझ, वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, क्लियर हो गया यहाँ से। अब वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। अनाईमुडी कहाँ पर है, केरला में। और अनाईमुडी से छोटा जो है वो है डोडा बेटा, है ना, इसकी हाइट थोड़ी सी इससे कम है, ये यहाँ पर लोकेट करती है, ओके। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक जगह आकर के यहाँ पर मैच करते हैं, यहाँ पर, और यहीं पर है आपका ऊटी हिल स्टेशन, आपने देखा होगा, ठीक है। यहीं पर आकर के एक साथ मैच करते हैं। तो ये अनाईमुडी, डोडा बेटा, ठीक है। और ये जो है ये पासेज हैं, क्या है ये, पासेज, दर्रे जिनको बोलते हैं। एक और है यहां पर थाल घाट, यहां ये भोर घाट, और यहां पर है ये पाल घाट, सॉरी नीलगिरी हिल्स। यहां पर आपने थोड़ा सा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहां पर आकर के ये मैच करते हैं, ये है आपकी नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, यहां आप करके ये दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मैच करते हैं,
ईस्टर्न घाट, सॉरी वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। सबसे ऊंची चोटी वेस्टर्न घाट की, सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी, अनाईमुडी, यहाँ पर लोकेट करती है। और सेकंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, वो यहाँ लोकेट करती है। आ गया समझ में। वेस्टर्न घाट में 3 पास हैं, थाल, भोर, दोनों महाराष्ट्र में हैं। और ये आपका आ गया पाल घाट, पलक्कड़ जिसको बोलते हैं, पाल घाट, ये केरला में है। ये पास हैं। अब पास क्या होता है, दर्रे होते हैं, एक छोटा सा मतलब पतला रास्ता जिसमें से हम नेविगेशन, जिसमें से हम आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, पहाड़ों के बीच में से पतला रास्ता या चौड़ा रास्ता भी हो सकता है। कभी वहाँ से नदी निकली हो या काट करके बनाया हो, कैसे भी किया हो, नेचुरल वे में हुआ हो, तो यहाँ से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से इसको क्रॉस किया जा सकता है। दे आर कॉल्ड घाट। तो मैं समझता हूँ आपको सबसे पहले तो आज आप वर्कआउट करना सेंट्रल हाईलैंड्स का, कि सर ने कहाँ बताया। मैं आपको हल्के से जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये आपका आ गया मालवा प्लेटो, ये आपका बुंदेलखंड प्लेटो, ये आपका बघेलखंड, ये आपका छोटा नागपुर प्लेटो, ये और इसकी लोकेशन बनती है इस तरह से, यूँ है ना। ये सेंट्रल हाईलैंड हो गया। ये आपकी अरावली रेंज दिल्ली तक, यानी गुजरात से लेकर दिल्ली तक। इसको क्लियर आप कर लेना। ये क्लियर करके आप समझना वेस्टर्न घाट, ये आपके ईस्टर्न घाट, यहाँ पर ठीक है। दोनों आपकी जो पीक्स हैं, अनाईमुडी, डोडा बेटा, पढ़ना उसमें सर ने जो बताया है वो है या नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर 2-3 पासेज हैं, 2 महाराष्ट्र में हैं, एक केरला में है। ठीक है, इसका नाम थाल, इसका नाम भोर, इसका नाम पाल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।